Guys, welcome to Pen Dentistry. Hope you are doing good. I am Dr. Aishwarya with you for easy learning and better understanding. If you haven't subscribed to my channel yet, please go and subscribe to my channel and learn the dentistry in an easy manner. आज का टॉपिक है वुंड्स। वुंड क्या होता है? जब भी आपको मार लग जाती है, चोट लग जाती है, या फिर आपके पेशेंट आपके पास आया है, उसको चोट लगी हुई है, तो कैसे आप जानेंगे कि वो वुंड है? वुंड क्या होता है? डिसकंटिन्यूटी और ब्रेक इन द सरफेस एपिथेलियम। कोई भी डिसकंटिन्यूटी होगी, मतलब आपका वुंड ऐसे आपकी स्किन में कोई रैश हो गया या ब्रेक हो गया, आपकी स्किन जो है वो ब्रेक हो गई, ठीक है, ऐसे स्किन कट लग गया, तो उस सरफेस एपिथेलियम पे उस एरिया को बोलेंगे वुंड। ठीक है। और फर्स्ट टाइप वुंड्स का क्या है? सिंपल होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। दो टाइप्स के सिंपल, हम लोग नॉर्मली जो टाइप्स बता रहे हैं वो सिंपल और कॉम्प्लेक्स होता है। जब भी आपका स्किन इन्वॉल्व होगा तो वो सिंपल होगा वुंड। आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं, एस फॉर सिंपल एंड एस फॉर स्किन। अगर सिंपली आपकी स्किन इन्वॉल्व है तो ये है सिंपल वुंड। और अगर कॉम्प्लेक्स वुंड है तो कॉम्प्लेक्स मतलब इसमें बहुत सारे वैरायटीज आएंगे। वैरायटीज मतलब बहुत लोग एंटर करेंगे। लोग कौन है यहाँ पे? नर्व्स है, टेंडॉन्स है, मसल्स और वेसल्स। ये सारे लोग जब एंटर कर लेंगे आपके वुंड में, आपके स्किन एज वेल एज एपिथेलियम, सरफेस एपिथेलियम है, प्लस नर्व्स आएगा, टेंडॉन्स आएगा, वेसल्स आएगा, और भी बहुत सारे एक्सेट्रा लोग आएंगे, तो उस वुंड को हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स वुंड। अब जो वुंड है वो दो टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, जैसे क्लोज वुंड एंड ओपन वुंड। क्लोज में क्या होगा? जो आपका स्किन है वो क्लोज होगा, जैसे ये है स्किन, अगर ऊपर से कोई कट नहीं लगा है तो क्लोज वुंड है। ओपन वुंड मतलब कट लगा हुआ है और फिर वुंड फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है। क्लोज में क्या होगा? कंट्यूशन। पहला है कंट्यूशन। कंट्यूशन में क्या होगा? माइनर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है, बहुत थोड़ी सी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो जाती है यहाँ पे, वो भी इनसाइड। क्लोज में है ये क्योंकि, और अंडर द स्किन होगा ये। थोड़ा सा माइनर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होगी या फिर वो भी नहीं होती है। और जब मेजर इंजरी हो जाएगी कंट्यूजन में तो क्या होएगा? कब होता है ये? जब रन ओवर व्हीकल, आपके ऊपर से व्हीकल चला गया है, गाड़ी चली गई है, आपको चोट नहीं लगी है, ऊपर से आपकी स्किन एकदम नॉर्मल दिख रही है, लेकिन आपके स्किन के अंदर डिस्कलरेशन हो गया है और ब्लड एक्यूमुलेशन हो गया है, उसको बोलेंगे कंट्यूजन। क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेशन हो जाएगा अंडर द स्किन और सॉफ्ट टिश्यू माइनर इंजरीज होगी। एब्रेजन, सेकेंड वाला है एब्रेजन। एब्रेजन में क्या होता है? एपिडर्मिस जो होती है इसकी, वहां पे स्क्रैपिंग हो जाएगी। स्क्रैपिंग मींस ऐसे आपका स्किन जो है वो स्क्रैप हो जाएगा। जैसे अगर आपको चोट लगी होगी तो आपको पता होगा कि स्क्रैपिंग क्या होती है। ठीक है। ऊपर से चमड़ी छिल जाएगी, उसको बोलते हैं। और आपका डर्मिस जो है वो एक्सपोज हो जाएगा। ये एपिडर्मिस होता है, ठीक है, और ये डर्मिस है। इसमें क्या होगा कि आपका डर्मिस जो है एक्सपोज हो जाएगा और आपका जो एपिडर्मिस है वो ऐसे स्क्रैप हो जाएगा। ठीक है, स्क्रैपिंग हो जाएगी। डर्मिस के ऊपर होगा इसलिए एपिडर्मिस कहते हैं इसे। और यहाँ पर क्या होगा? ये पेनफुल होता है। पेनफुल इसलिए होता है क्योंकि डर्मा में नर्व्स एंडिंग होती है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, पैपिलोमा वाले में कि, सॉरी, लाइपोमा वाले में वीडियो में, कि हम लोग को पेन क्यों होता है। फिर से मैं बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे नर्व एंडिंग होती है। नर्व एंडिंग हमारे ब्रेन को बोलती है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है और इसलिए यहाँ पे क्या होता है? पेन अकर होता है। ठीक है। पेन की वजह से हमें पता चलता है कि यहाँ पे वुंड फॉर्मेशन हो गया है, हल्का स्क्रैपिंग हो जाएगी यहाँ पे। इसको आप कैसे क्लीन करेंगे?
अगर आपको एब्रेजन टाइप वुंड हो गया है तो आप इसको कैसे ठीक करेंगे? आपको वुंड को क्लीन करना है, फिर आपको एंटीबायोटिक्स अप्लाई करनी है और प्रॉपर ड्रेसिंग देनी है पेशेंट को, या आपको कभी खुद भी लग गया तो अगर एब्रेशन हो गया तो ड्रेसिंग देनी है प्रॉपर विथ एंटीबायोटिक्स, और पहले उसके पहले सबसे पहले क्लीन करना है वुंड को। फिर लास्ट वाला है हेमेटोमा। हेमेटोमा में क्या हो जाता है? हेमा मीन्स हीमोग्लोबिन, हेमा मीन्स ब्लड, हीमोग्लोबिन इन अ ब्लड, तो हेमाटोमा क्या होएगा? यहाँ पे कलेक्शन ऑफ द ब्लड हो जाएगा, इंजरी होगी आपको, और ब्लड जो होता है समझ लीजिए ये आपका सरफेस है स्किन का, और यहाँ पे कलेक्शन ऑफ ब्लड हो जाएगा स्किन के अंदर, तो इसको बोलेंगे हेमेटोमा। ये उन पेशेंट्स में होता है जहाँ पे ब्लीडिंग टेंडेंसी जिनकी डिफेक्टिव होती है, जैसे हीमोफीलिया। अगर हीमोफिलिक अगर हीमोफीलिया है पेशेंट को तो क्या होगा? ब्लड क्लॉट नहीं होगा। ये डिजीज कौन सी होती है? यहाँ पे क्लॉटिंग नहीं होती है, क्लॉटिंग टाइम बहुत स्लो होता है यहाँ पे, ठीक है। हीमोफीलिया होगा तो अंडर द स्किन आपका ब्लड एकोमुलेट हो जाएगा, एक्यूमुलेशन की वजह से क्या हो जाएगा? वहां पे हेमेटोमा दिखाई देगा। ये ब्लड क्लॉटिंग आपका सब क्यूटेनियस रीजन में भी हो सकता है, इंट्रामस्कुलर भी हो सकता है, और सब पेरियोस्टियल के रीजन में भी हो सकता है। हेमेटोमा हो सकता है वहां वहां पे। हेमेटोमा इन द नी जो होता है वो हम कंप्रेस कर सकते हैं कंप्रेशन बैंडेज से, जैसे कि अगर आपके नीज में अगर आपके नीज में हेमेटोमा हो गया है, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे ठीक करेंगे? एस्पायरेट करेंगे इसे, ब्लड को एस्पायरेट करेंगे हम, और कंप्रेशन बैंडेज से इसे ठीक करेंगे। और जो स्मॉल हेमेटोमास होते हैं वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो इन्फेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। अगर छोटे छोटे हेमेटोमा है, बहुत छोटा सा स्मॉल हेमेटोमा बन गया है स्किन के अंदर, तो वो खुद ही एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर नीज में है तो आप इसे एस्पायरेट करेंगे पहले, फिर आपको कंप्रेशन बैंडेज देनी है यहाँ पे, तो ये ठीक हो जाएगा। अब क्लोज वाला हमने देखा, कंट्यूजन, एब्रेजन और हेमेटोमा। अब ओपन में जाएंगे। पहला है इंसाइज्ड वुंड। इंसाइज्ड वुंड में क्या होता है कि यहाँ पर कोई शार्प ऑब्जेक्ट अगर है, शार्प ऑब्जेक्ट से आपका वुंड फॉर्मेशन हुआ है, जैसे कि वो नाइफ हो सकता है, या फिर ब्लेड हो सकता है, या फिर ग्लास हो सकता है, तो इन सारी चीजों से अगर आपको वुंड फॉर्मेशन हुआ है, अगर आपको कट लगा है, तो ये होता है इंसाइज्ड। ओके, इंसाइज्ड में क्या होता है कि यहाँ पे शार्प एजेस, अगर कट लगा है तो कट एकदम शार्प होगा, और ये जो एजेस है वुंड के दोनों साइड, जो कट कट लगने के आजू बाजू की एज, वुंड की एज है, ये एकदम शार्प होगी, ठीक है। और ये बहुत कम कंटामिनेटेड होती है। कम कंटामिनेटेड होती है मतलब यहाँ पे कोई मिट्टी या मड नहीं आया है, या डस्ट नहीं लगा हुआ है, क्योंकि आप गिरे नहीं है कहीं, ठीक है। ये बस ब्लेड या ग्लास से, ग्लास ऑलरेडी थोड़ा कंटामिनेटेड था, बस कट लगा है, ब्लेड भी और नाइफ भी ये ज्यादा कंटामिनेटेड नहीं होते हैं, तो ये एकदम शार्प कट लगता है इससे, इस इंसाइज्ड वुंड में। और प्राइमरी सूचरिंग यहाँ पे दी जाती है, जैसे कि प्राइमरी सूचरिंग मींस सिंपली आप इसे सूचर मार देंगे, सिंपली आप सूचर मार देंगे इस एरिया को। और ये सूचर मारना यहाँ पे इजी भी होता है क्योंकि यहाँ पे नीट और क्लीन एजेस होती है, और इसलिए जो स्कार फॉर्मेशन होता है वो नीट एंड क्लीन फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये है इंसाइज्ड वुंड। सेकेंड वाला है लैसरेटेड वुंड। लैसरेटेड मींस अगर आपका कोई ब्लंट, ये तो था शार्प, ये शार्प चीजें से लगा था, लेकिन लैसरेटेड किस चीज से होता है? लैसरेटेड वुंड कैसे फॉर्मेशन होता है? ब्लंट ऑब्जेक्ट से। अगर आपका ब्लंट ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आप स्टोन से आपको मार लग गई, स्टोन गिर गया आपके पैरों पे या जब बॉडी पे, या फिर आप रोड एक्सीडेंट के फेस कर रहे हैं, रोड एक्सीडेंट, उस टाइम पे आपका कैसा वुंड फॉर्मेशन होगा? लैसरेटेड। यहाँ पे एजेस जो होती है
जो ये एजेस है, ये समझ लीजिए वुंड है, तो ये जो इसका एज है, ये एज एकदम जैगर्ड होता है। जैगर्ड मतलब जो एजेस है एकदम शार्प नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इंजरी स्किन में भी हो सकती है, सबक्यूटेनियस टिश्यू में भी हो सकती है, और कभी कभी तो डीपर सरफेस में भी हो जाती है। ये ब्लंट ऑब्जेक्ट से होता है, मैंने बताया। अगर यहाँ पे ज्यादा टिश्यू क्रश हो गया है तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाता है, हेमेटोमा भी फॉर्म हो जाता है। अगर ज्यादा टिश्यू क्रशिंग हो गई है तो यहाँ पे छोटे एरियाज में हेमेटोमा फॉर्मेशन हो जाता है। हेमेटोमा प्लस यहाँ पे नेक्रोसिस हो जाता है, ठीक है। दोनों हो सकते हैं, हेमेटोमा भी हो सकता है, यहाँ पे नेक्रोसिस होता है अगर डीप लेयर में ये वुंड हो गया है तो। अब आप इसे ट्रीट कैसे करेंगे? इसका पहले एक्सीजन होगा, वुंड को एक्सीज करेंगे, एक्सीज मतलब निकाल देंगे, एंड प्राइमरी सूचरिंग देंगे। यहाँ पे प्राइमरी सूचरिंग जैसे मैंने बताया कि सिंपल सूचरिंग आप देंगे, लगाएंगे पहली पहली। फिर इस और मेन बात ये है यहाँ पे, ये वुंड जो हम बात कर रहे हैं लैसरेटेड वुंड की। लैसरेटेड वुंड में क्या है कि 6 आवर्स के अंदर आप इसे ट्रीट कर दीजिए, ठीक है। ये वुंड को, इसकी टाइमिंग है 6 आवर्स के अंदर आपको लैसरेटेड वुंड को ट्रीट करना है, मतलब आपको ट्रीटमेंट देनी है इसे। यहाँ पे हेमेटोमा नेक्रोसिस भी हो जाता है अगर डीपर टिश्यू में हो गया तो। ये स्किन में, सबक्यूटेनियस में और डीपर सरफेस में भी हो जाता है लैसरेटेड, ओके। पेनिट्रेटिंग थर्ड है, ओपन में। पेनिट्रेटिंग, पेनिट्रेटिंग में क्या होता है, ये कॉमन नहीं है। ये पेनिट्रेटिंग वुंड जो होता है ये अनकॉमन वुंड है। जो मोस्ट इंजरी होती है वो है स्टैब इंजरीज। स्टैब इंजरी अगर एब्डोमेन में है, ये यहाँ पे मतलब इस पेनिट्रेटिंग में स्टैब इंजरी टाइप का इंजरी बहुत कॉमन होता है। ये छोटा सा होता है, स्मॉल कट होता है, 1 to 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। 1 to 2 सेंटीमीटर का कट होता है ये। लेकिन ये बहुत हार्मफुल होता है। क्यों हार्मफुल होता है? क्योंकि ये एब्डोमेन में होता है। एब्डोमेन कहाँ होता है? अंदर बॉडी के, ओके। अगर बॉडी के अंदर कट लग रहा है तो हम उसे स्टिच नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने इस इंसाइज और लैसरेटेड में किया, स्टिचिंग लगा सकते हैं और उस पार्ट को हील करने के प्रोसेस में डाल सकते हैं, वो हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एब्डोमेन के अंदर। तो ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशन होती है, इमरजेंसी कंडीशन होती है। ये जो स्टैब इंजरी हो जाती है अंदर हमारे एब्डोमेन के अंदर, ये इनोसेंट इंजरी लगती है, 1 to 2 सेंटीमीटर की होती है, लेकिन ये बहुत खतरनाक होती है। ये इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे, इंटेस्टाइन जैसे हुआ, लिवर हुआ, स्प्लीन हुआ, या फिर जो और ब्लड वेसल्स होती है बॉडी के अंदर, वो उसको डैमेज कर सकता है। इसीलिए जो पेशेंट को स्टैब इंजरी हो जाती है एब्डोमेन में, उनको हम डायरेक्ट एडमिट करते हैं कहाँ? हॉस्पिटल में। और ऑब्जर्वेशन के लिए वो पेशेंट रखा जाता है, कितने आवर्स के लिए? 24 आवर्स के लिए। उसके ऊपर कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन होता है, एक्सप्लोर किया जाता है, उसको पेशेंट को रिपेयर किया जाता है, एक प्रॉपर गाइडेंस में और कंडीशन में रखा जाता है, और इसे सॉल्व किया जाता है इस वुंड को। तो ये पेनिट्रेटिंग वुंड है। क्रश्ड और कंट्यूज्ड, क्रश्ड और कंट्यूज्ड में क्या होता है, ये भी ब्लंट ट्रॉमा है लेसरेटेड की तरह, लेकिन यहाँ पे कंडीशन बहुत हार्मफुल होती है, ठीक है। बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन होती है यहाँ पे। ये आपको रन ओवर व्हीकल्स के वजह से हो सकता है। किसकी वजह से हो सकता है? व्हीकल्स की वजह से हो सकता है, या फिर नेचुरल जो डिजास्टर होते हैं उसके वजह से हो सकता है, ठीक है। नेचुरल जो डिजास्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर अर्थक्वेक आ गया, या अर्थक्वेक की वजह से वॉल जो होती है पूरा ऊपर गिर गई, कोलैप्स हो गई, और या फिर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, वो हो गए, तो उस टाइम पे क्रश्ड और कंट्यूज्ड वुंड फॉर्मेशन हो जाता है। मैंने बताया ये बहुत डेंजरस होता है। इसमें क्या होता है, हेमेटोमा फॉर्मेशन सीवियर कंडीशन में हो जाती है। कभी कभी तो
टिश्यू की जो टिश्यू एरिया है, यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है हेमेटोमा, और यहाँ पे डेथ हो जाती है टिश्यू की। टिश्यू की डेथ हो जाती है, नेक्रोसिस आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, क्रशिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स भी, पर्सन की ब्लड वेसल्स तक क्रश हो जाती है यहाँ पे। और जो पेशेंट्स को ये क्रश्ड और कंट्यूज्ड वुंड मतलब वो फेस करते हैं, उन लोगों को ज्यादा करके चांसेस होते हैं टेटनस के और गैस गैंग्रीन फॉर्मेशन के। ये दो टाइप की डिजीज है, टेटनस और गैस गैंग्रीन मोस्ट कॉमन है, और भी होती है। और इन जब पेशेंट क्रश्ड और कॉन्ट्यूज्ड वुंड को फेस करे तो उसे एडिक्वेट ट्रीटमेंट देना चाहिए। गुड डेब्रीमेंट्स, डेब्रीमेंट्स मींस आपको जो नेक्रोज टिश्यू है, ऑल द डेड टिश्यू शुड बी रिमूव। जितने भी डेड टिश्यू है सबको निकालना है आपको उस पर्सन के अंदर से, और आपको उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट देना है जब क्रश्ड और कॉन्ट्यूज्ड वुंड किसी पर्सन में आपको दिखे। तो ये थे टाइप्स ऑफ क्लोज्ड के और ओपन के। होप आपको समझ रहा है ये। अगर आपको समझ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स को, कि वो भी इस टॉपिक को अच्छे से लर्न कर पाए। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बहुत इजी बताकर इसे समझाया है। तो होप यू लाइक। जनरल प्रिंसिपल्स क्या है मैनेजमेंट ऑफ द वुंड के। पहले आपको क्या करना है, पहले एडमिशन और ऑब्जर्वेशन इन द हॉस्पिटल। पहले आप ऑब्जर्व करेंगे, उसका मॉनिटर करेंगे टेम्परेचर। उस पर्सन का आप क्या देखेंगे, टेम्परेचर देखेंगे। ठीक है, पल्स रेट देखेंगे कैसी है, और रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन देखेंगे उसका चल रहा है कि नहीं, बंदा सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ठीक है, क्या आप करेंगे, पहले उसे हॉस्पिटल में एडमिट करिए, ऑब्जर्व करिए उसे, ये सारा चेक करिए, उसका टेम्परेचर, उसका पल्स चेक करिए, उसका रेस्पिरेशन चेक करिए। फिर उसे कौन सी एंटीबायोटिक चलेगी, सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स चलाइए उसके ऊपर, कंटेमिनेशन उसका कैसा है उस हिसाब से उसको टेटनस की इंजेक्शन दीजिए। क्यों, क्योंकि टेटनस उसे ना हो, इसके लिए प्रिकॉशन देने के लिए आप उसे टेटनस का एक इंजेक्शन देंगे। ट्रीटमेंट उस हिसाब से कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट क्लीनिंग, ड्रेसिंग और सूचरिंग। क्लीनिंग, पहले आप वुंड को देखेंगे, वुंड क्लीन करेंगे एंटीसेप्टिक से। ठीक है, आप उसकी ब्लीडिंग रोकेंगे, जो भी ब्लीडिंग हो रही है वुंड में उसे आप रोकने की कोशिश करेंगे। आप बैंडेज देंगे, अगर फ्रैक्चर है तो आप स्प्लिंटिंग करेंगे और पर्टिकुलर ट्रीटमेंट देंगे, डेफिनेट ट्रीटमेंट जाएगा। और बैंडेज लगाया, सूचर डिलेड सूचरिंग मींस बैंडेज लगा के फिर बाद में अगर लग रहा है आपको सूचरिंग के लिए तो आप सूचरिंग के लिए डालेंगे बैंडेज में। उस फिर आगे क्या करेंगे, आईवी देंगे, आईवी लाइन सपोर्ट देंगे, और उसे हॉस्पिटल में एडमिट रहेगा वो। अगर उसकी बॉडी में कुछ कमी हो गई है, या फिर आपको डायरेक्ट उसे ट्रीटमेंट देना है, डोजेस वो नहीं खा पा रहा है, तो आप आईवी लाइन देंगे उसको। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट ऑफ वुंड के। ये टेबल बहुत इजी है वुंड मैनेजमेंट में। आप वुंड देखेंगे, ठीक है, पहले आपने वुंड देखा, क्लीन किया एंटीसेप्टिक से, ब्लीडिंग रोकी, बैंडेज लगाया। अगर उसे फ्रैक्चर है तो स्प्लिंटिंग की और उसको पर्टिकुलर ट्रीटमेंट प्रोसेस में रखा। अगर बैंडेज लगाया और फिर बाद में आपने सूचरिंग की, डिले सूचरिंग हुई है, और उसे आपने आईवी लाइन पे रखा और ट्रांसपोर्ट टू द एडमिशन। ओके, ये था जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वुंड। आपको क्या क्या करना चाहिए वुंड को मैनेज करने के लिए। और ये बहुत सिंपल टॉपिक है और एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसे आप देखिए और अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स को भी बताइए ये टॉपिक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कीप वॉचिंग पेन इंडस्ट्री, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट द टॉपिक विच यू वांट। कमेंट करिए, जो भी आप टॉपिक मुझे कमेंट करेंगे मैं उसका वीडियो ज़रूर बना के डालूंगी। 1 या 2 दिन में आपको वीडियो भी मिल जाएगा। कीप वॉचिंग पेन इंडस्ट्री, थैंक यू।
आगे का टॉपिक होगा हीलिंग ऑफ वुंड। तो देखते रहिए पेन डेंटिस्ट्री। हीलिंग ऑफ वुंड में मैं करूंगी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ वुंड हीलिंग और कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वुंड हीलिंग।